सर दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार जो रेड की जा रही है एजेंसियों की तरफ से, खासकर नूह में, हरियाणा के नूह में डॉक्टर भी उठाए गए, वहां से कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी सर्च करके दोषियों को पकड़ा जाएगा। उनको सख्त से सख्त कानून के दायरे में जाके उन पे जो भी बनेगी सख्ती सख्ती बरतेगी। क्योंकि इसमें आतंकी कनेक्शन तो बिल्कुल सामने आया है पाकिस्तान का, लेकिन लग नहीं रहा है कि जो डॉक्टर लोगों की जान बचाते थे अब वही जान लेने में तुले हो, तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि पाक जो है अब वहां से बैठ के यहाँ पे काम कर। देखिए, पाकिस्तान की आपने चर्चा की। पाकिस्तान के अंदर चुनाव तो थे, लेकिन विदेश नीति कोई राजनीतिक नेता नहीं बनाता, वहाँ आर्मी बनाती है। और जिस देश में अधिकारियों का दखल हो जाता है आर्मी के, वहाँ डेमोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं होता। हम्म। वो हमेशा लड़ाई की बात करेंगे, झगड़े की बात करेंगे, आतंकवाद की बात करेंगे। हम्म। वहाँ की सेना को सबक सिखाना जरूरी है। असीम मुनीर को पूरी पावर दे दी गई वहां पर, लेकिन उसके बाद जो है कई वहां के जजेस ने इस्तीफा भी दे दिया है वहां से, और विरोध भी किया जा रहा है, तो इसे लेकर क्या कहना है? देखिए, जो पावरें दी गई हैं वो गलत है वैसे तो, लेकिन पावरें तो डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी नेता के पास रहनी चाहिए। ठीक। सर दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार जो रेड की जा रही है एजेंसियों की तरफ से, खासकर नूह में, हरियाणा के नूह में डॉक्टर भी उठाए गए, वहां से कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी सर्च करके दोषियों को पकड़ा जाएगा। उनको सख्त से सख्त कानून के दायरे में जाके उन पे जो भी बनेगी सख्ती सख्ती बरतेगी। क्योंकि इसमें आतंकी कनेक्शन तो बिल्कुल सामने आया है पाकिस्तान का, लेकिन लग नहीं रहा है कि जो डॉक्टर लोगों की जान बचाते थे अब वही जान लेने में तुले हो, तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि पाक जो है अब वहां से बैठ के यहाँ पे काम कर। देखिए, पाकिस्तान की आपने चर्चा की। पाकिस्तान के अंदर चुनाव तो थे, लेकिन विदेश नीति कोई राजनीतिक नेता नहीं बनाता, वहाँ आर्मी बनाती है। और जिस देश में अधिकारियों का दखल हो जाता है आर्मी के, वहाँ डेमोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं होता। हम्म। वो हमेशा लड़ाई की बात करेंगे, झगड़े की बात करेंगे, आतंकवाद की बात करेंगे। हम्म। वहाँ की सेना को सबक सिखाना जरूरी है। असीम मुनीर को पूरी पावर दे दी गई वहां पर, लेकिन उसके बाद जो है कई वहां के जजेस ने इस्तीफा भी दे दिया है वहां से, और विरोध भी किया जा रहा है, तो इसे लेकर क्या कहना है? देखिए, जो पावरें दी गई हैं वो गलत है वैसे तो, लेकिन पावरें तो डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी नेता के पास रहनी चाहिए। ठीक। सर दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार जो रेड की जा रही है एजेंसियों की तरफ से, खासकर नूह में, हरियाणा के नूह में डॉक्टर भी उठाए गए, वहां से कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी सर्च करके दोषियों को पकड़ा जाएगा। उनको सख्त से सख्त कानून के दायरे में जाके उन पे जो भी बनेगी सख्ती सख्ती बरतेगी। क्योंकि इसमें आतंकी कनेक्शन तो बिल्कुल सामने आया है पाकिस्तान का, लेकिन लग नहीं रहा है कि जो डॉक्टर लोगों की जान बचाते थे अब वही जान लेने में तुले हो, तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि पाक जो है अब वहां से बैठ के यहाँ पे काम कर। देखिए, पाकिस्तान की आपने चर्चा की। पाकिस्तान के अंदर चुनाव तो थे, लेकिन विदेश नीति कोई राजनीतिक नेता नहीं बनाता, वहाँ आर्मी बनाती है। और जिस देश में अधिकारियों का दखल हो जाता है आर्मी के, वहाँ डेमोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं होता। हम्म। वो हमेशा लड़ाई की बात करेंगे, झगड़े की बात करेंगे, आतंकवाद की बात करेंगे। वहाँ की सेना को सबक सिखाना जरूरी है। असीम मुनीर को पूरी पावर दे दी गई वहां पर, लेकिन उसके बाद जो है कई वहां के जजेस ने इस्तीफा भी दे दिया है वहां से, और विरोध भी किया जा रहा है, तो इसे लेकर क्या कहना है? देखिए, जो पावरें दी गई हैं वो गलत है वैसे तो, लेकिन पावरें तो डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी नेता के पास रहनी चाहिए। ठीक।